गाजीपुर की धरती उस समय अचानक गोलियों की आवाज और अफरा तफरी से कांप उठी जब एक आरोपी के एनकाउंटर के बाद हालात बेकाबू हो गए। पुलिस की कार्यवाही के कुछ ही मिनटों बाद भीड़ ने गुस्से में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। सीईओ, एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए और लगभग 40 मिनट तक पूरा इलाका रण क्षेत्र में बदल गया। चारों तरफ चीख पुकार, पत्थरों की बारिश और पुलिस की जवाबी कार्यवाही। ये दृश्य किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि गाजीपुर के उस हाई प्रोफाइल हत्याकांड की है जिसने पूरे जिले को हिला कर रखा हुआ है। अब सवाल ये है कि आखिर पूरा मामला कहां से शुरू होता है। कौन है ये नाम जिन पर हत्या, रंगदारी और गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर आरोप लगे हुए हैं, और क्यों एक एनकाउंटर के बाद पूरा इलाका हिंसा की आग में झुलस गया। ये बात शुरू होती है 29 मई की रात करीब 9 बजे, जब गाजीपुर के बिंदु होटल के बाहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब होटल कारोबारी आलोक रॉय के बेटे विनीत रॉय पर हमला हुआ। बताया जा रहा है कि विनीत उस समय होटल में खाना खाने के बाद घर जाने की तैयारी में थे। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर आए 4 हमलावरों ने, जिन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था, होटल परिसर में दाखिल होकर पहले बहाने से शराब यानी कि बियर की मांग करते हैं। प्रारंभिक जांच के अनुसार हमलावरों ने 16 बियर का ऑर्डर दिया था, लेकिन बाद में ये संख्या घटाकर 8 तक सीमित कर दी गई। जैसे ही लेन देन और पेमेंट को लेकर बातचीत चल रही थी, उसी समय अचानक स्थिति एकदम से बदल जाती है। हमलावरों ने पहले विनीत के हाथ पर गोली चलाई, फिर जैसे ही विनीत होटल के लिए भागा, अंदर जाने के लिए भागा, उसकी कमर पर गोली लगी और वो नीचे गिर गया। वो 2 गोली वापस उसके सीने पर दागी गई। इस दौरान वहां मौजूद गार्ड ने बताया कि उसने किसी तरह अपनी जान बचाई और मौके से भागकर होटल का गेट बंद कर दिया। बाद में उसने पूरी घटना की जानकारी होटल मालिक आलोक रॉय को फोन करके बताई। गंभीर रूप से घायल विनीत रॉय को तत्काल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने विनीत को मृतक घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे, घटनास्थल से सबूत जुटाए, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक के पिता आलोक रॉय ने इस हत्या के पीछे कुख्यात शंकर पांडे और उसकी गैंग को जिम्मेदार बताया। उनका आरोप था कि उनसे लगातार रंगदारी मांगी जा रही थी। आलोक रॉय ने कहा, 2024 में भी मुझसे पैसे मांगे जा रहे थे। मना करने पर होटल पर हमला किया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने पुलिस, डीजीपी और मुख्यमंत्री तक लिखित शिकायत दी थी, लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आलोक जी, आपके द्वारा जो है बेटे की हत्या हो जाने के बाद लगातार एनकाउंटर की मांग आप कर रहे थे, और ऐसे में कल जो है गाजीपुर की पुलिस ने कमलेश चौधरी का जो एनकाउंटर कर दिया है। इस एनकाउंटर को देखते हुए क्या कहेंगे आप और अपनी मांगों को लेकर? हमारी तो मांग है कि एक अपराधी का गिरोह का समापन हो जाए, न कि अपराधी का एक कानून होना चाहिए। डोजर की एक टांग टूटने के बराबर है। सरगना का जरूरी है मुठभेड़ में ढेर होना, उनके नहीं तो वो गैंग संचालित करते रहेंगे। मुख्य रूप से हमारी मांग है कि जो कटरा गैंग को संचालित कर रहा है शंकर पांडे, उसका काउंटर होना चाहिए। उसकी जो कोर कमेटी मुख्य है, जो 10-20 लोगों को लेकर कार्य करता है, उसमें जो चुनिंदा जो कोर माइंडेड अपराधी किसी का, उनकी हत्या हो और तो उनकी जो है वो मुठभेड़ में या जिस तरह कठोर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को वो करे, तभी तो हम लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी। क्या लगता है ये मुख्य सरगना जो शंकर पांडे है अभी बचा हुआ है? हमको यही लगता है कि वो अभी पुलिस प्रयास कर रही है और वो पुलिस की पकड़ से बाहर, क्योंकि हमारी तो वार्ता न डीएम साहब से कभी हुई, न कप्तान महोदय से हुई, लेकिन जैसा समाचार बाहर से लोग आ रहे हैं तो बता रहे कि पुलिस बड़ी मुस्तैद है, पुलिस उसको पकड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो भी पकड़ से बाहर। लेकिन हमारी पुलिस जो है, शासन प्रशासन बड़ी तत्परता से इस गैंग की सफाया करने के लिए तत्पर है। क्या लगता है शंकर पांडे जब तक जिंदा है उससे सिर्फ आप ही नहीं और गाजीपुर के अन्य व्यापारियों को भी खतरा बना हुआ है? अन्य व्यापारियों को खतरा एकदम बना है। एक बार अभी जब भी वो गाजीपुर आता है, जेल में रहता है, तब तो शांति रहती है, और जब भी जेल से बाहर निकलता है तो एक कपड़ा व्यवसायी का अपहरण कर लिया, एक जगह सौजा तिराहे पे स्कॉर्पियो सवार लोगों को गोली मारा, एक स्टेशन पर परिवार रहता था, अपने बच्चे को पढ़ाने आए थे, उनको
उनका निर्मम हत्या कर दिया। 20 साल 22 साल का लड़का था, पैसा मांग रहा था, पैसा वो लोग नहीं दिए, निर्मम हत्या कर दिया उनका। वो भी व्यवसायी है, भट्ठा मालिक है नौली गांव के। लगातार आपके द्वारा बताया जा रहा था कि जब से आपके बेटे की गोली मारकर जो हत्या हुई थी, तब से आपके परिवार में जो उनकी पत्नी थी, आपकी जो उनकी माँ है, उनकी तबीयत काफी खराब चल रही थी। रात्रि में जो इनकाउंटर हुआ, क्या असर है इसके ऊपर? ये बताया नहीं गया हूँ, जानकारी नहीं ये बताया। हो सकता है वो जान गई हो, मोबाइल के द्वारा सूचना आ रहा है, लेकिन ये हम लोग अपने मुंह से नहीं। आलोक जी, एक अंतिम सवाल है कि जैसा कि आपने पिछले दिनों जो कहा था कि इनकाउंटर अगर नहीं होता है तो हम मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर आप मुद्दा कर लेंगे या जो रहेगा कार्यक्रम में तो पोस्टपोन कर। अब क्या एक इनकाउंटर हो गया, अब आप क्या करेंगे? अभी सरगना का इनकाउंटर हो, सरगना गिरफ्तार हो, सरगना के खिलाफ कड़ी से कार्रवाई, तो आगे उस पर देखा जाए। अभी तो समय आगे है, देखा जाएगा। यदि ऐसा में नहीं होता तो अभी जैसे आपने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर जाकर मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं, मुख्यमंत्री आवास के बाहर, उनके आवास के बाहर जो है हम केवल शांति ढंग से अपने परिवार को लेकर और अपनी बहू के परिवार को बस जाएंगे वहाँ शांति ढंग से। हम वहाँ अपना सड़क पे जगह मिल गया तो ठीक सड़क पे ही अपना कार्यक्रम करेंगे और फिर शांति ढंग से पीसफुल तरीके से मैं वापस गाजीपुर चला। आलोक रॉय और उनके भाई अरविंद रॉय ने 2012 में मिलकर गाजीपुर में बिंदु होटल की शुरुआत की थी। ये होटल करीब 50 कमरों का है और स्थानीय स्तर पर एक बड़ा व्यवसाय माना जाता है। विनीत रॉय, जिसकी उम्र सिर्फ महज 29 वर्ष है, होटल मैनेजमेंट और बिजनेस संभाला करते थे। उनकी शादी पिछले साल 18 मई को हुई थी और उनके एक छोटी सी 2 महीने की बच्ची भी थी। परिवार के अनुसार विनीत पढ़ाई के बाद पूरी तरीके से होटल व्यवसाय में सक्रिय थे और होटल में जो रेनोवेशन का काम चल रहा था उसकी देखरेख कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तुरंत सबूत जुटाए और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में इस वारदात को गैंगवार और रंगदारी से जुड़े एंगल से जोड़कर देखा गया। इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर कार्यवाही भी तेज की गई और सदर कोतवाल को हटाकर पुलिस व्यवस्था में बदलाव किया गया। जांच के दौरान कटरा गैंग का नाम सामने आने लगा, जिसका सरगना शंकर पांडे बताया गया। पुलिस के अनुसार ये गैंग व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सक्रिय रहता था, जिसमें कई युवा जुड़े हुए थे। ये गैंग लूट, धमकी और अवैध वसूली जैसी घटनाओं में शामिल रहता है और सोशल मीडिया पर खुद को किंग ऑफ गाजीपुर के नाम से प्रचारित करता है। वहीं मृतक के छोटे भाई आदेश रॉय ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनसे लगातार 20 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की रंगदारी मांगी जा रही थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि धमकी और शिकायतों के बावजूद पुलिस स्तर पर कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं हुई, जिससे आरोपी के हौसले और भी ज्यादा बढ़ते चले गए। सूत्रों के अनुसार हत्या के कुछ घंटे पहले ही गैंग के सदस्यों की एक बैठक हुई थी, जिसमें पूरी साजिश को अंतरिम रूप दिया गया। इस दौरान हथियारों का भी वितरण किया गया। बताया जा रहा है कि 3 पिस्तौल अलग अलग सदस्यों तक पहुंचाई गई। इसी दौरान शराब और मीट पार्टी के बीच हमले की योजना बनाई गई और पहले से रेकी भी की जा रही थी परिवार की। इसके बाद 2 जून को पुलिस को एक सूचना मिलती है कि आरोपी कमलेश बिंद छिपा हुआ है। स्वाट टीम और पुलिस ने घेराबंदी की। इसी बीच एक संदिग्ध बिना नंबर प्लेट की बाइक सामने से आती दिखी। रोकने पर उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्यवाही की। मुठभेड़ में गोली लगने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृतक घोषित कर दिया। कमलेश पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम घोषित था और उसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं। कमलेश बिंद 37 दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी। बिहार के मोहनिया से दुल्हन मनीषा को बड़े ही धूमधाम से लेकर आया था। मनीषा नर्सिंग की छात्रा है। मनीषा को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। मनीषा ने कहा, मेरे पति निर्दोष थे। पुलिस उन्हें रामपुर से जबरन उठाकर लाई थी। 30 मई को मुझे और मेरी प्रधान जेठानी को पुलिस ने थाने में बिठाए रखा। मेरी आंखों के सामने थाने में मेरे ही पति को बुरी तरीके से पीटा गया। इसके बाद जंगल में ले जाकर उसका एनकाउंटर कर दिया गया।
मनीषा ने रोते हुए कहा, 1 महीने पहले ही मेरी शादी हुई थी, हाथों की मेहंदी भी अभी तक नहीं उतरी, मेरा सुहाग मुझसे छीन लिया गया। जिस तरह मेरे पति को मारा गया वैसे ही उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए जिन्होंने मेरे पति का एनकाउंटर किया। कमलेश बिंद के भाई संजय कुमार बिंद ने आरोप लगाया कि उनके भाई को विनीत राय हत्या मामले में झूठा फंसाया गया और फर्जी एफआईआर दर्ज की गई। उनका कहना है कि घटना के समय कमलेश गांव में था और डर के कारण रामपुर चला गया। संजय ने दावा किया कि पुलिस ने 2 जून को उसे हिरासत में लिया और 3 जून को फर्जी एनकाउंटर दिया गया। उन्होंने पुलिस को होटल मालिक आलोक राय पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। साथ ही कोर्ट और मुख्यमंत्री योगी से न्याय की गुहार लगाई है। एनकाउंटर के बाद इलाके में तनाव फैल गया और भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति बिगड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल और पीएसी का तैनात करना पड़ा और करीब 40 मिनट तक इलाके में हंगामा चलता रहा। वहीं परिवार ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए इसे फर्जी बताया और आरोप लगाया कि कमलेश को पहले हिरासत में लेकर प्रताड़ित किया गया, फिर दूसरी ओर पुलिस ने साफ किया कि आरोपी ने पहले फायरिंग की और जवाबी कार्यवाही में मुठभेड़ में वो मारा गया है। 2 चीजें आती हैं, उसकी पत्नी का अलग बयान है और पुलिस का अलग बयान है। आगे देखते हैं सच क्या होता है। कटरा गैंग सरगना शंकर पांडे के खिलाफ पुलिस ने गैंग जमानती वारंट NBW जारी किया है। CJM कोर्ट ने गाजीपुर पुलिस को शंकर पांडे को 25 जून तक कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। शंकर पांडे इस समय होटल कारोबारी नितिन राय हत्याकांड में फरार चल रहा है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। पुलिस ने इस मामले में उसके सहयोगी कमलेश चौधरी बिंद को 2 जून को एनकाउंटर में मार गिराया था। इस मामले में कटरा गैंग सरगना शंकर पांडे, कमलेश चौधरी, सोनू यादव और आलोक दोबे पर एफआईआर दर्ज है। पुलिस के मुताबिक शंकर पांडे क्षेत्र का कुख्यात अपराधी है। ये वह कटरा गैंग नाम से गिरोह चलाता है। इस गैंग में कई युवा शामिल हैं जो लूटपाट, दबंगई और अवैध वसूली जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। गैंग एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए संचालित होता है। ये लोग सोशल मीडिया पर अपनी पहचान किंग ऑफ गाजीपुर के रूप में रखते हैं। शंकर खुद को बाहुबली कहता था। आलोक राय का आरोप है कि कटरा गैंग ने पिछले 2 साल में कई घटनाओं को अंजाम दिया है। 5 सितंबर 2024 पहली घटना जो सामने आई, कपड़ा व्यापारी सचिन चौरसिया का अपहरण और जान से मारने की धमकी। दूसरी 26 नवंबर 2024 फोटोग्राफर विपिन चौरसिया को सरे बाजार में दौड़ा कर पीटा। तीसरी 12 दिसंबर 2025 वैभव सिंह नाम के युवक पर जानलेवा हमला और पिटाई। चौथी 9 मई 2026 चौराहे पर शुभम चौबे को दिन दहाड़े गोली मारी और अब 29 मई को इतना बड़ा कांड। फिलहाल मुख्य आरोपी शंकर पांडे फरार है और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। पुलिस बिहार और झारखंड तक उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है, जबकि कई अन्य आरोपी भी अभी फरार चल रहे हैं। पूरा मामला अब सिर्फ एक हत्या का नहीं रहा है, वह एक संगठित गैंग नेटवर्क, पुलिस कार्यवाही और कानूनी व्यवस्था पर उठते सवालों का बड़ा मामला बन चुका है, जिसने पूरे के पूरे इलाके में डर, आक्रोश और बहस को जन्म दे दिया है। मैं हूं आपके साथ रिया अग्रवाल, आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए करंट क्राइम, जहां मिलता है सिर्फ सच। धन्यवाद।